गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम करेंगे सैम्पल पेपर 2 फॉर सेट एग्ज़ाम ऑफ क्लास 11th आर्थिक सांख्यिकी लेसन 1 to 4 यानी कि 1 से 4 लेसन इसमें आएंगे। लेसन 1 से 4 सेट एग्ज़ाम का ये सैम्पल पेपर है। सेकंड सैम्पल पेपर हम बनाने जा रहे हैं। तो इसके क्वेश्चन इस प्रकार से हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समंक के रूप में कौन सी सांख्यिकी की विशेषता नहीं है। समंक का मतलब होता आंकड़े, तथ्यों का समूह, केवल शब्दों में व्यक्त, अनेक कारणों से प्रभावित, व्यवस्थित रूप में संकलित। प्यारे बच्चों, केवल शब्दों में व्यक्त ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि सांख्यिकी अंकों में व्यक्त होती है, तथ्यों का समूह होता है, अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं और व्यवस्थित रूप से संकलित होते हैं। तो जो यहाँ पर सही जो ऑप्शन है वो बी है, क्योंकि ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी अध्ययन की अवस्थाएं हैं आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का विश्लेषण। उपरोक्त सभी, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक आंकड़ों के संकलन की सांख्यिकीय विधि है। देखो बच्चों, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान और ये जो बी है प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इसमें अप्रत्यक्ष आएगा। यहाँ पर ये लिखने में या छपाई में थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ आएगा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। प्रश्नावली के माध्यम से सूचना संग्रह। देखो बच्चों, ये तो पहली बार अनुसंधानकर्ता जिन विधियों का प्रयोग करता है, ये तीनों विधियां वही हैं। ये तीनों विधियां प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की हैं। तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन है वो होगा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इनमें से कोई भी विधि ऐसी नहीं है जो द्वितीयक आंकड़ों के संकलन की सांख्यिकीय विधि है। ये तीनों विधियां ही प्राथमिक आंकड़ों के लिए हैं, जबकि इसका सही ऑप्शन हमारा होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, गणक विधि का मुख्य गुण है। गणक विधि अधिक समय लगना कोई गुण नहीं है। पक्षपात ये भी कोई गुण नहीं है। विस्तृत क्षेत्र, इसका गुण ये है कि विस्तृत क्षेत्र के लिए सही है। और गणकों की कमी ये भी गुण नहीं, ये भी अवगुण है। तो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हुआ, सी। गणक विधि का जो मुख्य गुण है वो है विस्तृत क्षेत्र। ये विस्तृत क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयुक्त है। नेक्स्ट है, सांख्यिकीय अनुसंधान की विधियाँ। जनगणना विधि, प्रतिदर्श विधि, दोनों ए और बी बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन, क्योंकि दोनों विधियाँ हैं इसमें और इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन नहीं आएगा। और ये दोनों विधियाँ हैं, क्योंकि दोनों हैं तो इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, अनिदर्शन त्रुटियाँ किस प्रकार की होती हैं। देखो बच्चों, एक त्रुटियाँ जो होती हैं ना वो दो प्रकार की होती हैं। त्रुटियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक होती है निदर्शन त्रुटियाँ और दूसरी होती है अनिदर्शन त्रुटियाँ। यानी कि एक होती है सैम्पलिंग एरर और एक होती है नॉन सैम्पलिंग एरर। तो देखो, अनिदर्शन त्रुटियाँ कौन सी हैं। पहली है मापन संबंधी त्रुटि। मापन संबंधी त्रुटि यानी कि माप में जब त्रुटि होती है, जब माप करते समय जो भी त्रुटियां हो जाती है उसको मापन संबंधी त्रुटियां कहते हैं। अनुत्तर संबंधी त्रुटियां क्या होती हैं, जब उत्तरदाता उसका उत्तर ना दे, हम प्रश्नावली भेजते हैं और प्रश्नावली को का उत्तर ना दे तो उसको अनुत्तर संबंधी त्रुटियां बोलते हैं। एक है अंक गणितीय त्रुटियां, जैसे जमा घटा गुणा में जो गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, उसको अंक गणितीय त्रुटियां कहते हैं। तो ये तीनों ही अनिदर्शन त्रुटियां हैं और इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों ही अनिदर्शन त्रुटियां हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा, खुले सिरे वाली श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें पहले वर्ग की निम्न सीमा नहीं दी हुई होती। पहले वर्ग की निम्न सीमा नहीं दी होती, अंतिम वर्ग की ऊपरी सीमा दी हुई होती है, ये नहीं है। दोनों इनमें से कोई नहीं, तो ये ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, खुले सिरे वाली, जिसमें पहले वर्ग की निम्न सीमा दी नहीं होती। नेक्स्ट है,
अनुमेलन विधि के अनुसार कौन सा चिन्ह 5 आवर्तियाँ प्रकट करा। देखो बच्चों, यहाँ पर ए ऑप्शन है, इसमें लिखा हुआ है 3 और 2 5, ये गलत है। और बी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें अनुमेलन विधि में क्या होता है 1 2 3 और 4, जो 5वीं हम इस प्रकार से लगाते हैं। पहले 4 लगाएंगे और उसके बाद बीच में से कट करेंगे, तब 5 सही है। और ये 4 दिखा रखी है और ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, ये अनुमेलन विधि है। नेक्स्ट है, अपवर्जी श्रृंखला में एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा होती है। अपवर्जी श्रृंखला है तो ये सही है। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, 15 से 20 और 20 से 25, तो इसमें क्या हुआ कि एक वर्ग की ऊपरी सीमा हो गई 20 और दूसरे वर्ग की निचली सीमा 20 है, तो ये दोनों एक जैसी होती हैं। इसका मतलब ये है, हो गया क्लियर, कि जैसे यहाँ से था 10 से 15, तो ये एक वर्ग की ऊपरी सीमा 15 और निचली दूसरे वर्ग की, तो ये भी बराबर है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंडित चर वे चर हैं जो निरंतर धीरे धीरे बढ़ते हैं। नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि वो पर्याप्त अंक होता है। धीरे धीरे नहीं बढ़ते बल्कि पर्याप्त अंक होता है खंडित चर। तो ये जो धीरे धीरे बढ़ते हैं ये अखंडित चर होते हैं, इसलिए ये असत्य है। नेक्स्ट, वर्गीकरण की केवल 2 विधियां हैं, भौगोलिक तथा समय अनुसार। ये असत्य है, सत्य नहीं है, क्योंकि वर्गीकरण की 2 विधियां नहीं बल्कि 4 विधियां हैं, भौगोलिक, समय अनुसार, गुणात्मक और मात्रात्मक भी है। गुणात्मक और मात्रात्मक विधि भी है, इसलिए असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य आंकड़ों को बनाना है। ए ऑप्शन है संक्षिप्त और प्रभावशाली, और बी है विस्तृत और भद्दा। कोई भी नहीं बनाना चाहेगा विस्तृत और भद्दा, इसलिए गलत है। और संक्षिप्त और प्रभावशाली सभी बनाना चाहेंगे, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंडित श्रृंखला में आंकड़ों की प्रत्येक इकाई का निश्चित माप स्पष्ट हो जाता है, संभव नहीं होता। बी गलत है और ए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक पर्याप्त अंक होता है, स्पष्ट माप हो जाता है खंडित श्रृंखला में, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिदर्श का एक आवश्यक तत्व या आवश्यक गुण, यहाँ हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो सैंपल है उसका एक आवश्यक गुण है कि समग्र की सभी इकाइयाँ एक दूसरे से होनी चाहिए, निर्भर होनी चाहिए, नहीं स्वतंत्र होनी चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुत्तर संबंधी त्रुटियाँ तब उत्पन्न होती हैं जब उत्तरदाता या गणनाकार आंकड़े लिखने में गलती करे। देखो बच्चों, आंकड़े लिखने में जो गलती करे ना, तो वो रिकॉर्डिंग संबंधी त्रुटि होती है। रिकॉर्डिंग या रिकॉर्डिंग, जैसे ये रिकॉर्डिंग संबंधी त्रुटि है, रिकॉर्डिंग संबंधी त्रुटि। और बल्कि लिखने में जो गलती करे, देखिएगा, अनुत्तर संबंधी त्रुटि वो होती है जिसमें उत्तर ना दे, बल्कि लिखने में जो गलती करे ये रिकॉर्ड की गलती होती है, रिकॉर्ड की। तो इसलिए ये असत्य है, जो हमारा 15th जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग संबंधी त्रुटि ये नहीं होती। मतलब रिकॉर्डिंग संबंधी त्रुटि अगर लिखने में गलती करी है, और अनुत्तर संबंधी त्रुटि तो जो त्रुटि वो होती है जब उत्तर ही ना दे, प्रश्नावली का उत्तर ही ना दे या लिख कर ही ना भेजे। और लिखने में जो गलती होती है वो रिकॉर्डिंग संबंधी होती है, इसलिए ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष अनुसंधान अपेक्षाकृत महंगी विधि है, अधिक महंगी विधि है, कम नहीं बल्कि अधिक। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक विधि द्वारा सूचना संग्रह का अवगुण है। जब हम डाक पोस्ट के द्वारा कुछ आंकड़े इकट्ठे करना चाहते हैं, सूचना लेना चाहते हैं, तो उसका अवगुण कौन सा है? एक तो उदासीनता, यहाँ पर है उदासीनता, सीमित उपयोग, शुद्धता की कमी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये सही ऑप्शन है डी, क्योंकि देखो एक तो उदासीन है, कोई लोग वापस डाक भेजना पसंद नहीं करते, उदासीनता है, सीमित उपयोग होता है इस विधि का, और शुद्धता में भी कमी है, सही आंकड़े भी नहीं मिलते हैं। तो ये सही तीनों आएगा, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र 2 शब्दों के मेल से बना है। अर्थ का मतलब है धन और शास्त्र का मतलब वैज्ञानिक अध्ययन से मिलकर बना। ये बिल्कुल सही है, ट्रू है।
नेक्स्ट है, जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है क्या कहलाता? उपभोक्ता या उत्पादक? नहीं, उपभोक्ता। जो उपभोग करता है वो उपभोक्ता कहलाता है। बिल्कुल आसान है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है, सांख्यिकी द्वारा विभिन्न जाति या गुणों के आंकड़ों की परस्पर तुलना डैश जा सकती है, की जा सकती है, नहीं की जा सकती? बिल्कुल नहीं की जा सकती, क्योंकि सांख्यिकी के द्वारा तो संख्याओं का ज्ञान, अंकों का ज्ञान, यहाँ पर जाति गुणों की बात नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ पर आंकड़ों की बात की जाती है, इसलिए नहीं की जाती। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी सेट एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो इसलिए आप सभी इनको जल्दी से समझ लें और क्लियर कर लें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे ये। थैंक यू।